आर्टिकल चैप्टर का ये पार्ट नंबर 13 है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ए एन का प्रयोग सेंटेंस में किस जगह उनका प्रयोग करना है और किस जगह प्रयोग नहीं करना है, उनके बारे में सीखेंगे। इससे पहले के पार्ट में हम लोग वर्ड्स था, वर्ड्स के पहले ए एन को भर रहे थे। अब इस पार्ट में सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में ए एन को फिल करना है। जहां जरूरत है वहां ए एन फिल करना है, जहां जरूरत नहीं होगा वहां नहीं करना है। तो इस तरह के और 2 पार्ट बनेंगे, सेंटेंस रहेंगे, उनमें ए एन को फिल करना रहेगा। उसके बाद फिर द जो डिफिनिट आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। देखिए, कौन सा वर्ड है? एप्पल नाउन है। ए एन का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है। तो एप्पल है, उच्चारण क्या आ रहा है? ए आ रहा है। हमको पता है कि अ से ओ के बीच हिंदी में स्वर पहला अक्षर का उच्चारण आ रहा है, तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? एन होगा। एन एप्पल हेल फ्रॉम, देखिए कौन सा ट्री है, कौन सा साउंड आ रहा है? ट। तो ये व्यंजन है, तो ए का यहाँ प्रयोग करेंगे। एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री। एक सेब एक पेड़ से गिरा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए जो वर्ड है वो इटालियन है। ई आ रहा है, ई साउंड आ रहा है, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा, क्योंकि स्वर है, हिंदी में स्वर। एन इटालियन केम टू सी मी, फिर यहाँ अ पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं, है ना। तो आ रहा है, यहाँ भी एन का प्रयोग होगा। एन इटालियन केम टू सी मी एन आवर एगो। एक इटालियन मुझे देखने के लिए 1 घंटे पहले आया। नेक्स्ट है कॉपर इज, देखिए कॉपर अनकंटेबल नाउन है, इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, कॉपर इज यहाँ प्रयोग हो सकता है ना। यूजफुल, कौन सा साउंड आ रहा है? या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए का प्रयोग। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, कॉपर एक लाभदायक धातु है। ही इज ऑनेस्ट, सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा तो वहां एन का प्रयोग नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, तो वह ईमानदार है। हाँ, लेकिन फिर यदि यहाँ नाउन रह जाता, जैसे यहाँ मैन होता, तो फिर यहाँ एन का प्रयोग होता। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऐसा हो सकता था, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा तो वहां एन का प्रयोग नहीं होता। द चिल्ड्रेन फाउंड, अब एग है, ए साउंड आ रहा है, तो क्या लगेगा? एन। द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, बच्चों ने घोंसले पर एक अंडा पाया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही बाउड, देखिए ह साउंड आ रहा है, ह कॉन्सोनेंट है, साउंड है, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। ऑक्स आ रहा है, तो वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। फिर यहाँ व कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए का प्रयोग होगा। ही बाउट ए हॉर्स एन ऑक्स एंड ए बफेलो, उसने एक घोड़ा, एक बैल, एक भैंस खरीदा। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज, देखिए आउल, अ वॉयल साउंड है, तो एन का प्रयोग होगा। मोहन बेवकूफ कैसा दिखता है, जैसे उल्लू, उल्लू के ऐसा दिखता, बेवकूफी करता है ना। हैव यू, यहाँ पर अ होगा, क्योंकि स साउंड आ रहा, स कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए का प्रयोग। हैव यू ए सीक्रेट, क्या तुम्हारे पास एक सीक्रेट है। नेक्स्ट देयर इज, यहाँ ई साउंड आ रहा है, ई वॉयल साउंड है, तो एन का प्रयोग होगा। देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऑन द टेबल, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स टेबल पर है। सी इज, यहाँ भी अ साउंड वॉयल साउंड है, तो एन का प्रयोग होगा। सी इज एन अनटीडी गर्ल, वो एक अनटीडी गर्ल है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। देखिए द गंगेज इज सेक्रेड रिवर, पवित्र नदी है ना, गंगा पवित्र नदी, तो यहाँ स साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसमें ए का प्रयोग होगा। द गंगेज इज
अ सेक्रेट रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। एरोप्लेन, ए वॉवल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। अब एंट है ना, एंट, तो इसमें ए का साउंड आ रहा है तो सॉरी एन का प्रयोग होगा। एन आंट इज एन इंसेक्ट। ही इज, यहाँ ई का वॉवल साउंड आ रहा है तो इसमें एन का प्रयोग होगा। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। देखिए ऐसे तो लेटर आई, लेटर वो वोवेल लेटर है, ये भी वोवेल लेटर है, लेकिन साउंड इसका क्या ये आ रहा है ना, और यहाँ पर साउंड ई आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज ए यूरोपियन, वो एक भारतीय है परंतु उसकी पत्नी एक यूरोपियन है। अब यहाँ एलिफेंट है तो यहाँ फिर एन का प्रयोग होगा। एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, हाथी एक बड़ा जानवर है। महेश्वर ठाकुर इज ओनर, है ना, वोवेल साउंड है तो एन का प्रयोग। महेश्वर ठाकुर इज एन ओनर टू हिज प्रोफेशन। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, एन का प्रयोग होगा। एन अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग, अम्ब्रेला छाता एक लाभदायक वस्तु है। सी सो एन अगली बॉय राइडिंग ऑन एन एस, क्योंकि दोनों में वोवेल साउंड आ रहा है। उसने एक अगली बदसूरत लड़के को देखा जो गधे पर बैठा था, गधे की सवारी कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ह का साउंड आ रहा है। हैंडकरचिप इज मेड ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ, रुमाल एक कपड़े का बना होता है। यहाँ एन ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाय ऑल, ईमानदार आदमी को सभी सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, एप्पल, तो वोवेल साउंड आ रहा है तो एन लगेगा। एन एप्पल इज ए फ्रूट, एक सेब एक फल है ना, सेब एक फल है। ही एज, यहाँ प साउंड आ रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड तो ए लगेगा। ही इज ए पेन एंड, यहाँ ई वोवेल साउंड आ रहा है तो यहाँ एन लगेगा। ही इज ए पेन एंड एन इंक पॉट, उसके पास एक पेन है, कलम है और एक दावात है। फादर इज वोवेल साउंड आ रहा है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, एन का प्रयोग हो गया। श्रीलंका इज, यहाँ वोवेल साउंड आ रहा है। आइलैंड तो एन लगेगा। नेक्स्ट है हिज एल्डर सिस्टर इज एस पी, ए वोवेल साउंड रहता है यहाँ एन लगेगा। उसकी बड़ी बहन एक एस पी है। ही रोट, वो वोवेल लेटर है लेकिन साउंड इसका कॉन्सेंट आ रहा है तो यहाँ अ का प्रयोग होगा। ही रोट है वन एक प्ले। आई गो टू जयपुर वंस ए ईयर, डॉक्टर एम एम पटनायक इज, यस कॉन्सेंट साउंड है तो यहाँ ए लगेगा। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एम एम पटनायक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है। मिस्टर यू झा, ई वोवेल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा। मिस्टर यू झा इज एन इंटेलिजेंट टीचर, एक मिस्टर यू झा क्या है, एक बुद्धिमान तेज शिक्षक है। माई ब्रदर रीड्स इन एच ई स्कूल, एच एच है ना, ए वोवेल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा। माई ब्रदर रीड्स इन एच ई स्कूल, मेरा भाई एच ई स्कूल में पढ़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है विनय हैज बाउट वो, है ना, वन वे टिकट, वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो एक का प्रयोग होगा। विनय हैज बाउट ए वन वे टिकट, विनय ने एक वन वे टिकट खरीदा है। इट इज है ना, आवर्स आ रहा है तो वोवेल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा। इट इज एन आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। एम्प्टी, है ना, ए साउंड वोवेल साउंड है तो एन लगेगा। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एक खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। ही इज गोइंग टू हैव
अबात, वह नहाने गया। मिस्टर मिश्रा आस्क्ड मी टू वेट फॉर अ व्हाइल, कॉन्फिडेंट साउंड है तो अ का प्रयोग होगा। मिस्टर मिश्रा ने मुझसे कुछ क्षण रुकने के लिए कहा। आई हैव बाउट अ वुडन चेयर, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए का प्रयोग होगा। मैंने एक लकड़ी का कुर्सी खरीदा है। मुकेश सो ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट, मुकेश ने पिछली रात एक आश्चर्यजनक सपना देखा। नेक्स्ट यहाँ स्टिच स कॉन्सोनेंट साउंड है तो एक प्रयोग होगा। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। नेक्स्ट विल यू गिव मी अ बोतल ऑफ विस्की, कॉन्सोनेंट साउंड है तो का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है आई वांट टू बाय, यहाँ एक्सरे ए वॉवल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा। मैं एक एक्सरे प्लांट खरीदना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एयर एंड सी इज एयरएस, ए वॉवल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा। यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी एन का। ही इज एयर एंड सी इज एयरएस। नेक्स्ट है यू आर, यहाँ अनलकी स्टूडेंट, यहाँ एन का प्रयोग होगा। ही इज यार यूनिट ऑफ मेजरमेंट, या तो ए का प्रयोग होगा। MLA है ना, एम ए आ रहा है, वॉवल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो कॉन्सोनेंट साउंड ए का प्रयोग होगा। हारमोनियम इज म, कॉन्सोनेंट साउंड ए का प्रयोग होगा। हिंदी इज, यहाँ ड आ रहा है, यहाँ भी ए का प्रयोग होगा। सुधीर जी वाज इन अ हरी, ह कॉन्सोनेंट साउंड ए का प्रयोग होगा। एक्स आर सोल्ड बाय डजन, ड तो ए का प्रयोग होगा। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। प्रीशियस प ए का प्रयोग होगा। मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट, यहाँ एन का प्रयोग होगा।